नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट के बारे में। तो इसके पहले अपन फर्स्ट वीडियो में अपन ने बात किया था क्यूबाइटल फोसा के इंट्रोडक्शन के पॉइंट, इसकी बाउंड्री, इसके रूफ एंड फ्लोर के बारे में। एक बार दोबारा से समझा देते हैं थोड़ा फास्टली, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसके कंटेंट एंड क्लिनिकल। तो क्यूबाइटल फोसा, यहाँ पे अपने क्यूबाइटल एक लैटिन वर्ड होता है, क्यूबाइटिस उससे मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है एल्बो। तो एल्बो के ऊपर एक फोसा होती है जिसे बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। ये इसके फ्रंट में मिलती है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये जो पोप्लिटल फोसा होती है उसके होमोलोगस होती है। पोप्लिटल फोसा कहाँ होती है? अपने नी जॉइंट के बैक में। फिर इसकी बाउंड्री देखी थी, बाउंड्री एपेक्स, बेस, मीडियल बाउंड्री एंड लेटरल बाउंड्री। एपेक्स देखा था कि डाउनवर्ड होता है, बेस अपवर्ड होता है, लेटरल बाउंड्री ब्रैकियोरेडियलिस का मीडियल बॉर्डर बनाता है एंड मीडियल बाउंड्री अपने प्रोनोटोटेरिस का लेटरल बॉर्डर बनाता है। फिर अपन ने इसकी रूफ देखी थी, रूफ के अंदर स्किन, सुपरफिशियल फेशिका, डीप फेशिका एंड बाइसेपिटल एपोनेसिस, जो अपना बाइसेप्स ब्रेकिया का टेंडन होता है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिका के अंदर इसके अंदर एक मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है। अब ये मीडियन क्यूबाइटल वेन क्या करती है? अपनी जो बेसिलिक वेन होती है और सिफेलिक वेन होती है, दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। बेसिलिक वेन मीडियल साइड होती है एंड सिफेलिक वेन लेटरल साइड होती है। इसके लिए अपने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, तो ये डायग्राम है। लेटरल साइड अपनी ये सिफेलिक वेन है, मीडियल साइड ये अपनी बेसिलिक वेन है, दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रही है? अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन। अब यहाँ पे अपने फोर आर्म को सप्लाई करने के लिए एक लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म आती है एंड मीडियल साइड आती है अपनी मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो इतना अपन बात कर चुके हैं। और इसके अपन ने फ्लोर भी देखा था, तो फ्लोर का फॉर्मेशन करती है अपनी ब्रेकियलिस मसल एंड सुपाइनेटर मसल। तो इतना अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट को समझने के लिए देखो एक ट्रिक होती है, MBTR, ये मीडियल टू लेटरल है। M फॉर मीडियन नर्व, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, T फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, जिसे अपन बाइसिपिटल एपोनेसिस बोल रहे थे, R फॉर रेडियल नर्व। तो ये चारों इसके कंटेंट है। इन कंटेंट को समझाने के लिए अपनी BTC के अंदर दो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। पहले अपन डायग्राम की हेल्प से इन कंटेंट को समझते हैं, उसके बाद इसके थ्योरेटिकल पॉइंट को समझेंगे। तो देखो ये दो डायग्राम कौन कौन से हैं। तो डायग्राम उठा था, तो ये हो गया अपना कौन सा आर, और नीचे की तरफ ये हो गया अपना फोर आर, ठीक है। ये अपना इस टाइप में इधर की तरफ अपना थंब वगैरह था, तो इधर की तरफ अपने लेटरल साइड और ये मीडियल साइड होगी। अब कंटेंट के लिए ट्रिक कौन सी थी? MBTR, ठीक है। ये मीडियल टू लेटरल है। M फॉर मीडियल नर्व, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, T फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, R फॉर रेडियल नर्व। तो मीडियल टू लेटरल अपनी सबसे पहले आएगी इधर की तरफ मीडियल नर्व, ये अपनी मीडियल नर्व है, ठीक है। ये आर्म में होके आके और अपने जो दोनों कॉन्डाइल है, दोनों कॉन्डाइल के ऊपर से होके जाती है। तो ये ऊपर से होके जाके और अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर आ जाती है। अभी क्यूबाइटल फोसा के अंदर आई है ना, तो ये तीन मसल्स को सप्लाई करती है। तीन मसल्स कौन कौन सी है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पालेमरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। इन तीनों मसल्स को सप्लाई करके, और जब ये क्यूबाइटल फोसा के से बाहर की तरफ निकलती है ना, तो ये क्या करती है? अपनी प्रोनोटोटेरिस मसल होती है ना, उसके दोनों हेड के बीच में से निकलती है, ठीक है। तो जितना भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैं थ्योरेटिकली लिखी हुई हैं, तो सब कुछ आपको दोबारा से भी एक्सप्लेन कराऊंगा, मतलब बताऊंगा। अभी तो ये डायग्राम के अंदर समझा रहा हूँ बस आपको। अभी के लिए इतना ही कि अपनी जो मीडियल नर्व है वो मीडियल साइड होती है, ठीक है। मीडियल नर्व मीडियल साइड होती है और ये आती है और ये अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करके ये तीन मसल्स होती है अपनी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पालेमरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, जो अपने फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल्स थी ना, उनमें से, ठीक है। और ये फिर जब ये अपनी क्यूबाइटल फोसा से बाहर की तरफ निकलती है, तो प्रोनोटोटेरिस के दोनों हेड के बीच में से ये बाहर की तरफ निकल जाती है। ये अपनी मीडियल नर्व के बारे में हो गया। फिर अपनी है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी आती है और ये आके और अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री कर जाती है। ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री करके और क्यूबाइटल फोसा के अंदर ही दो ब्रांच देखिए, मतलब दो टर्मिनल ब्रांच होती है ना इसकी। एक तो होती है लेटरल साइड, जिसे बोलते हैं रेडियल आर्टरी। लेटरल साइड अपनी रेडियस बोल होती है ना, तो लेटरल साइड रेडियल आर्टरी, और मीडियल साइड होती है अल्नर आर्टरी। मीडियल साइड अल्नर बोन होती है, तो अल्नर आर्टरी। ये हो गई रेडियल आर्टरी, ये हो गई अल्नर आर्टरी। अभी नेमिंग कर देंगे थोड़ी देर में, सबको ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद नेमिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये अपनी ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। फिर थर्ड है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो यहाँ पे अपनी फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल होती है ना, तो ये अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। ये बाइसेप्स ब्रेकियाई के क्या होते हैं कि दो टेंडन होते हैं, ठीक। एक लेटरल की साइड टेंडन होता है और एक मीडियल की साइड टेंडन होता है। इस टाइप में इसके दो टेंडन होते हैं। ये टेंडन हो गए इसके, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं बाइसिपिटल एपोनेसिस। ये मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, ये इसका टेंडन हो गया। फिर अपनी रेडियल नर्व,
अब रेडियल नर्व आती है, ये रेडियल नर्व आके और ये अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री कर जाती है। क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री करके और ये क्या करेगी, एक रेडियल नर्व आती है ना, तो ये मीडियल टू लेटरल आती है, इस टाइप में आती है। मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो मीडियल टू लेटरल इस टाइप में आती है और ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर दो ब्रांच देगी, मतलब एक ब्रांच देती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। एक तो हो जाती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और एक हो जाती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। इस टाइप में एक तो हो गई ये डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और ये हो गई अपनी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक। ये हो गई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब ये डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, इसे अपन पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व को पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व बोलते हैं। जब ये पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व अपनी क्यूबाइटल फोसा से बाहर की तरफ निकलती है ना, तो ये क्या करती है, जो अपनी सुपाइनेटर मसल होती है ना, सुपाइनेटर मसल को पियर्स करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। जो भी पॉइंट बोले हैं मैंने वो थियोरेटिकली दिखाऊंगा अभी आपको, ये बस डायग्राम को समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये अपनी कौन से मीडियन नर्व, ये अपनी मीडियन नर्व है, ठीक है। ये मीडियन नर्व आ रही है और क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री करके और तीन मसल्स को सप्लाई करती है। वो तीन मसल्स के नाम क्या क्या है दिखा देंगे। और ये जब ये क्यूबाइटल फोसा के बाहर की तरफ निकलती है तो ये प्रोनोटर टेरिस है ना, इस प्रोनोटर टेरिस के दोनों हेड से और बाहर की तरफ निकलती है, मतलब दोनों हेड के बीच में से ये प्रोनोटर टेरिस हो गई, ठीक है। फिर ये कौन सी, ये अपनी ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर ही दो टर्मिनल ब्रांच देगी। ये होगी अपनी रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी है ना, ये अल्नर आर्टरी के कंपेरिजन में स्मॉल होती है एंड सुपरफिशियल होती है, ठीक है। ये अपनी अल्नर आर्टरी हुई। फिर ये कौन सा है, ये अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन है, तो ये हो गया टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक। और ये कौन सी अपनी रेडियल नर्व, ये अपनी रेडियल नर्व है। अब रेडियल नर्व में एक ब्रांच दी है अपनी कौन सी, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ये वाली, जिसे अपन पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व भी बोलते हैं। तो ये कौन सी है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जिसे पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो इसके कंटेंट हो गए मीडियल टू लेटरल कौन सी, मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, और एक है अपनी कौन सी, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व है जो अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व या पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व जब अपनी क्यूबाइटल फोसा से बाहर की तरफ निकलती है ना, तो ये सुपाइनेटर मसल को पियर्स करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये इसके कंटेंट हो गए। तो इसके कंटेंट को समझाने के लिए बीडीसी के अंदर एक डायग्राम और ड्रॉ किया हुआ है, उस डायग्राम को समझा देते हैं अपन। तो उस डायग्राम के अंदर क्या किया हुआ है कि जो अपनी ये एल्बो जॉइंट है, इसका क्रॉस सेक्शन इस टाइप में कट किया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से सीधा सीधा ऐसे कट कर दिया अपन, और इसे कट करके और जो अपनी फोर आर्म वाला पार्ट है ना, इसे उठा के और यूं देखें, ठीक है। तो यूं उठा के और यूं देख रहे हैं, तो इसके कंटेंट को समझाने के लिए वो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो उस डायग्राम को समझाते हैं। तो देखो अपन इसे यूं कट कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन यूं कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यूं कट कर रहे हैं तो लेटरल साइड अपनी कौन सी होगी, लेटरल साइड अपनी रेडियल बोन होगी ना, तो ये होगी अपनी रेडियल बोन, ये रेडियल बोन हो गई। और मीडियल साइड कौन सी होगी, मीडियल साइड होगी अपनी अल्नर बोन, ये अपनी अल्नर बोन होगी, ठीक है। ये रेडियल बोन, ये अपने बीडीसी का डायग्राम है, तो इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। ये अपनी कौन सी होगी, सुपाइनेटर मसल, इस टाइप में अपनी सुपाइनेटर मसल होती है। देखो इस टाइप में। अब ये हो गई अपनी लेटरल साइड, ये हो गई मीडियल साइड, डायग्राम हो गया। अब देखो इसके कंटेंट। तो अपनी मीडियल साइड कौन सी, अपनी मीडियन नर्व है, ठीक है। सबसे पहले अपनी मीडियन नर्व है यहाँ पे, तो ये अपनी मीडियन नर्व हो गई, ठीक है। ये मीडियन नर्व है। ये मीडियन नर्व जब बाहर की तरफ निकलती है, मतलब अपने फोर आर्म के अंदर आ जाती है, तो ये क्या करती है, जो अपनी प्रोनोटर टेरिस है, इसके दोनों हेड के बीच में से निकलती है। तो यहाँ पे ये हो गया अपनी प्रोनोटर टेरिस, ठीक है। ये प्रोनोटर टेरिस के दोनों हेड हो गए, ये सुपरफिशियल हेड और ये डीप हेड हो गया इसका।
तो इन दोनों के बीच में से ये निकल रही है अपनी मीडियन नर्व। फिर मीडियन नर्व के बाद कौन है अपनी ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी अपने फोर आर्म वाले पार्ट को ही तो उठा के यूँ देख रहे हैं ना, तो ये ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो चुकी है अपनी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। रेडियल आर्टरी होगी किधर, अपनी लेटरल साइड, मतलब अपनी रेडियल बोन के पास, तो ये होगी रेडियल आर्टरी। और अल्नर आर्टरी किधर होगी, इधर की तरफ होगी। ठीक है, इस टाइप में आ रही है, देखो इस टाइप में आ रही है, ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही होगी, तो ब्रेकियल आर्टरी ने लेटरल साइड दिया रेडियल आर्टरी और इधर की तरफ दी अपनी अल्नर आर्टरी, तो इस टाइप में ये हो गया। ठीक है, फिर अपनी कौन है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो यहाँ पे अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन होता है इस टाइप में, ये टेंडन लेटरल की तरफ जा रहा है, ये अपने बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन होगा। तब टेंडन के साथ यहाँ पे ये बाइसेप्स ब्रेकियाई का बरसा और मिलता है। ठीक है, उस डायग्राम के अंदर बरसा और ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हो गया बाइसेप्स ब्रेकियाई का बरसा। तो ये हो गया। फिर कौन सी अपनी रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व है, तो रेडियल नर्व है एक ब्रांच दी है ना अपनी, कौन सी, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जिसे बोल रहे हैं अपन पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व। तो जो पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व होगी वो तो इसके अंदर होगी, ये सुपाइनेटर मसल को पियर्स करते हुए निकलती है ना, तो ये अपनी सुपाइनेटर मसल्स की है। ठीक है, और एक ये हो गई अपनी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व अपने जब क्यूबाइटल फोसा को पार करेगी तो ये अपनी सुपाइनेटर मसल से पार होके और बाहर की तरफ निकल जाएगी, मतलब सुपाइनेटर मसल को पियर्स करके, और ये अपनी सुपरफिशियल रेडियल नर्व है। अब लेटरल साइड यहाँ पे अपनी एक मसल और थी, कौन सी, ब्रेकियोरेडियलिस मसल, है ना, यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस मसल मिलती है, पहले ड्रॉ कर देता है। तो ये हो गई अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल। लेटरल साइड ब्रेकियोरेडियलिस मसल मिल रही थी ना, और मीडियल साइड अपनी प्रोनाटा टेरिस मसल मिल रही थी, ये इसकी बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही थी। तो अब अपन नेमिंग कर देते हैं इनकी। तो देखो ये तो है अपनी प्रोनाटा टेरिस मसल, प्रोनाटा टेरिस, और ये बीच वाली ये है अपनी मीडियन नर्व। ठीक है, ये मीडियन नर्व हो गई। और ये क्या है, ये है अल्नर आर्टरी, और ये है रेडियल आर्टरी। ठीक, और ये है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक, और ये है अपनी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जिसे पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व भी बोल रहे थे। और ये अपनी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। और ये अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल, और ये कौन सी है, सुपाइनेटर मसल, सुपाइनेटर मसल जिसे अपनी पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व है ना, ये बीएस कर रही है, सुपाइनेटर मसल। तो ये वाला डायग्राम अपने बीडीसी का ड्रॉ किया हुआ है, ये किसका डायग्राम है, कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये डायग्राम हो गया, और ये अपना इसका कंटेंट का डायग्राम है। तो इसके कंटेंट के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी डायग्राम से, आप अपन थ्योरेटिकली समझते हैं। तो देखो इसके कंटेंट के अंदर 4 कंटेंट होता है इसके, मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड रेडियल नर्व। ये मीडियल टू लेटरल है। सबसे पहले बात करते हैं मीडियल नर्व की। तो मीडियल नर्व लीव्स द फोसा बाय पियर्सिंग बिटवीन द टू हेड ऑफ प्रोनाटा टेरिस। जब अपनी ये मीडियल नर्व अपने क्यूबाइटल फोसा से बाहर की तरफ निकलती है ना, तो ये प्रोनाटा टेरिस के दोनों हेड के बीच में से निकलती है, और ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर सप्लाई करती है अपनी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल को, पाल्मेरिस लोंगस को एंड फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियल को। ठीक है, इन तीनों को सप्लाई करती है, और जब भी बाहर की तरफ निकलती है तो प्रोनाटा टेरिस के दोनों हेड के बीच में से ये बाहर की तरफ निकल जाती है। फिर बात करते हैं अपने ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। तो ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड इनटू रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। क्यूबाइटल फोसा के अंदर ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है, रेडियल आर्टरी जो कि लेटरल साइड होती है और अल्नर आर्टरी मीडियल साइड होती है। ये रेडियल आर्टरी होती है ना, रेडियल आर्टरी स्मॉलर एंड मोर सुपरफिशियल देन अल्नर आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी स्मॉल होती है साइज में, एंड ये अपनी जो मतलब अल्नर आर्टरी कंपेरिजन में सुपरफिशियल होती है। ठीक है, अल्नर आर्टरी मतलब डीप में मिलती है। फिर थर्ड कंटेंट है इसका टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक, ये इसका थर्ड कंटेंट हो गया। 4 है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या होती है, इट डिवाइड इनटू पोस्टीरियर इंटोशियस नर्व एंड सुपरफिशियल ब्रांच, मतलब डीप ब्रांच एंड सुपरफिशियल ब्रांच में अपनी रेडियल नर्व है जो डिवाइड हो जाती है अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर।
एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व लीव्स द फोसा बाय पियर्सिंग द सुपाइनेटर मसल। जब अपनी ये पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व है जो अपने क्यूबाइटल फोसा से बाहर की तरफ निकलती है, सुपाइनेटर मसल को पियर्स करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। ये इसके कंटेंट के बारे में हो गया। इन दोनों डायग्राम्स आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी थी पहले ही मैंने, ठीक। ये इसके थ्योरेटिकल देख ली। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल के बारे में। क्लिनिकल, तो क्लिनिकल में देखो अपन ने एक पढ़ा था मीडियन क्यूबाइटल वेन, है ना, मीडियन क्यूबाइटल वेन। इस मीडियन क्यूबाइटल वेन का क्या काम है? तो जो अपन इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि डॉक्टर होते हैं जो इंजेक्शन देते हैं तो यहाँ पे मतलब एल्बो के यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप में रब करता है और फिर इंजेक्शन देता है सुपरफिशियली, तो वो अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन के अंदर ही देता है। तो जो अपने इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं ना, वो मीडियन क्यूबाइटल वेन के अंदर दिए जाते हैं। तो मीडियन क्यूबाइटल वेन का यूज क्या है? इंट्रावीनस इंजेक्शन देने में, ठीक है। और क्या है? और जो अपना बीपी का मेजरमेंट होता है ना, वो अपनी ब्रेकियल आर्टरी के अंदर होता है। तो ब्रेकियल आर्टरी का यूज क्या है? ब्रेकियल आर्टरी, तो ऑस्कल्टेशन ऑफ बीपी, ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्या है इसका? जो इसकी कॉन्डाइल है, अपने ह्यूमरस के दोनों कॉन्डाइल है, तो इनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल हो गए। तो ये अपने क्यूबाइटल फोसा कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं इसे फास्टली। तो देखो अपने क्यूबाइटल फोसा क्या है? क्यूबाइटल फोसा एक फ्रंट में, मतलब एल्बो के फ्रंट में एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, उसे ही बोलते हैं अपने क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये अपनी पॉप्लिटल फोसा के होमोलोगस होती है। पॉप्लिटल फोसा कहाँ मिलती है? नी जॉइंट के बैक में। इसके बाउंड्री के बारे में बात किया था, तो बाउंड्री को हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा था। ये अपना डायग्राम ड्रॉ किया था, ये अपना डायग्राम है। इस डायग्राम से हमने इसकी बाउंड्री समझी थी। तो इसके अंदर एपेक्स, बेस, मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री होती है। एपेक्स का फॉर्मेशन करवाती है जहाँ पर अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल प्रोनोटर टेरिस को क्रॉस कर रही है। ये हो गया इसका बेस। ये जो दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है वो इसका बेस बनाती है। ये इसकी लेटरल बाउंड्री हो गई। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है, और ये लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनोटर टेरिस इसकी मीडियल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। फिर था इसकी रूफ, मतलब रूफ। तो रूफ का फॉर्मेशन कौन कौन करवाती है थी? स्किन, सुपरफिशियल फेसिका, डीप फेसिका एंड बाइसिपिटल एपोनेरिसिस। तो इसकी सुपरफिशियल फेसिका के अंदर अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन मिल रही थी। ये मीडियन क्यूबाइटल वेन क्या करती है? अपनी बेसिलिक वेन एंड सिफेलिक वेन को आपस में कनेक्ट कर रही थी। तो इसके लिए अपन ने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। तो ये डायग्राम है, ठीक है। ये अपनी सिफेलिक वेन है, ये बेसिलिक वेन है, ये अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन है। सिफेलिक वेन के साथ अपनी लेटरल क्यूटेरस नर्व ऑफ फोरआर्म में ये भी पास करती है, और इसके साथ अपनी मीडियल क्यूटेरस नर्व ऑफ फोरआर्म में ये पास करती है। ये स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर अपन ने इसके फ्लोर देखा था। तो फ्लोर के अंदर इसमें दो मसल्स होते हैं, ब्रेकियलिस एंड सुपाइनेटर मसल्स। ये दोनों इसके फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। फिर इस वाली वीडियो अपन ने इसके कंटेंट के बारे में बात किया था। तो कंटेंट के लिए अपन ने क्या एक ट्रिक बताई है? MBTR, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड रेडियल नर्व। इसके लिए अपन ने ये दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। तो ये सबसे पहले ये अपने मीडियन नर्व अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री करती है और तीन मसल्स को सप्लाई करती है, और अपनी प्रोनोटर टेरिस है उसके थ्रू बाहर की तरफ निकल जाती है। फिर ब्रेकियल आर्टरी अपनी क्यूबाइटल फोसा के अंदर आती है, और ये टर्मिनल ब्रांच देखिए, मतलब अपनी रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी होती है, ये साइज में स्मॉल होती है, ठीक है, और सुपरफिशियली मिलती है। फिर अपने टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, इसके टेंडन है, इन्हें बोलते हैं बाइसिपिटल एपोनेरिसिस, ठीक है। फिर अपनी रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व आके और क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंट्री करके और एक डीप ब्रांच देगी जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। ये अपनी जो सुपाइनेटर मसल है उसे पियर्स करके और बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये इसके कंटेंट थे। तो कंटेंट को अपन ने एक क्रॉस सेक्शन कट करके और फिर भी समझा था, ठीक है। तो एक ये डायग्राम है। तो ये अपनी रेडियल बोन, ये अपनी अल्नर बोन, ये अपनी सुपाइनेटर मसल। फिर अपन ने इसके कंटेंट को मीडियल टू लेटरल समझा था। ये अपनी मीडियन नर्व है, और ये अपनी ब्रेकियल आर्टरी जो अपनी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई है। ये अपना टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, और ये अपनी रेडियल नर्व, ये अपनी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। लेटरल साइड अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल, और मीडियल साइड अपनी प्रोनोटर टेरिस मसल। फिर अपन ने देखा था इसके लिए क्या? इसके क्लिनिकल्स। तो ये इसके क्लिनिकल्स है, और इसके कंटेंट को अपन ने थ्योरेटिकल समझा था। तो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व अपने जब बाहर की तरफ निकलती है तो प्रोनोटर टेरिस के दोनों हेड इनके बीच में से बाहर की तरफ निकलती है। ये सप्लाई करते हैं अपने फ्लेक्सर कार्पी रेडियस, पाल्मरिस लोंगा, फ्लेक्सर टेस्टोरम सुपरफिशियल को।
फिर था अपनी ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। तो ब्रेकियल आर्टरी अपने क्यूबाइटल फोसा के अंदर और टर्मिनल ब्रांच देगी, एक अपनी रेडियल आर्टरी, एक अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी होती है जो साइज में स्मॉल होती है एंड ये सुपरफिशियली मिलती है अल्नर आर्टरी की बजाय। फिर था अपना टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या करती है कि क्यूबाइटल फोसा के अंदर दो ब्रांच मतलब में डिवाइड हो जाती है, एक अपनी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और एक इसकी सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, जब अपनी ये डीप ब्रांच यानी पोस्टीरियर इंट्रूशन नर्व बाहर की तरफ निकलते थे, सुपाइनेटर मसल को पियर्स करके बाहर की तरफ निकल जाती है। फिर इसके क्लिनिकल है, तो क्लिनिकल के अंदर इसके 3 क्लिनिकल से, एक है मीडियन क्यूबाइटल वेन। इसका काम क्या होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन में। ब्रेकियल आर्टरी इसका बीपी के मेजरमेंट में यूज करता है। ठीक है, एक अपना सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, अपने जो फ्रैक्चर्स के कॉन्डाइल्स है उनमें फ्रैक्चर होने मतलब ह्यूमरस के जो कॉन्डाइल्स है उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये अपना क्यूबाइटल फोसा कंप्लीट हो गया। इसके लिए ये तो थ्योरी थी और ये इसके 4 डायग्राम थे। अगर आपको इसके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये क्यूबाइटल फोसा कंप्लीट हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।